Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Royal Defense Academy. Today we are having the topic story writing with us. The same part, that is we have started the series of story writing. First video we have uploaded, this is the second part. Again we are starting, हम starting lines वाली story, that is हमें story की starting given है, हम इसको continue करना है, story को खत्म करना है, ठीक है. स्टार्टिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो क्वेश्चन देने वाला है उसके अकॉर्डिंग होगी, स्टोरी आपकी होगी, टाइटल आपका होगा. एंड असाइनिंग अ टाइटल इज कंपलसरी इन अ स्टोरी. अगर मेंशन है या नहीं मेंशन, असाइन करना जरूरी होता है टाइटल. 1 मार्क फॉर द टाइटल इज देयर. अब द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्यूज गिवन बिलो. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी. अब हमारे पास स्टार्टिंग के क्यूज गिवन है, हमें 150 से 200 वर्ड्स में स्टोरी को लिखना है. It was Mohini's first day at the new school. She was feeling very nervous. She stood in a corner and watched the students who were laughing and talking excitedly. When she saw 4 seniors advancing towards her, This question I have talked about in the last video also. It was a work for you. We are continuing the same. So मोहिनी का स्कूल में फर्स्ट डे था, वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, घबरा रही थी, परेशान हो रही थी. एंड फिर उसने देखा कुछ बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, एंड कॉर्नर में उनसे बातें कर रही थी. एंड देन उसने देखा कि 4 सीनियर्स उसकी तरफ आने लगे. एंड देन शी गॉट टेरिफाइड, वो डर गई. एंड उसके आगे की आपको लिखनी है. थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम. हमेशा चीजें ऐसी नहीं होती जैसे हमें लग रही है. दैट इज इट इज अ टाइटल. टाइटल मस्ट बी शॉर्ट, नॉट मोर देन अ हाफ लाइन. आधी लाइन से लंबा नहीं होना चाहिए. बट अगर नहीं बना पाए देन इट विल बी ओके. बट 1 लाइन इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं. अब जो चीजें होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है हमेशा. It was Mohini's first day at the new school. She was feeling very nervous. She stood in a corner and watched the students who were laughing and talking excitedly. She saw 4 seniors advancing towards her. यहाँ तक हमें क्वेश्चन था. इसके आगे की स्टोरी अपनी है. अब एज इट इज अपन ने ऐसा लिखा है, मतलब इसका 1 मार्क होगा. अगर आपने इसको काट दिया या कुछ और चेंज कर दिया तो इसके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको. स्टोरी चेक नहीं होगी. अगर आपने क्वेश्चन ही बदल दिया तो स्टोरी वुड बी चेक. तो मोहिनी ने जब देखा कि 4 सीनियर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, एडवांसिंग टुवर्ड्स हर, शी गॉट टेरिफाइड एंड स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स हर क्लासरूम हरिडली. वो डर गई एंड उसने क्लासरूम की तरफ वो जल्दीबाजी में भागने लग गई. द 4 स्टूडेंट्स कॉट अप विथ हर स्पीड एंड कॉर्नर्ड हर. जो 4 बच्चे थे जो उसके पास आए थे, सीनियर स्टूडेंट्स, उन्होंने उसकी स्पीड से कॉट अप किया. दैट इज उससे तेज चलने लगे एंड उसके पास आ गए. और कॉर्नर्ड हर मतलब उसके कॉर्नर में ले गए. चारों ने उसको घेर लिया. Drops of sweat rolled down her face as she muttered in a trembling voice, "Leave me alone." उसके फेस से स्वेटिंग कर रही थी, उसका फेस पूरा पसीने से भर गया था डर के कारण, घबराहट के कारण. एंड ट्रेम्बलिंग वॉइस में उसने मटर किया. मटर मतलब धीरे धीरे बोलना, लाइक बहुत स्लोली. ट्रेम्बलिंग लड़खड़ाने वाली जो आवाज होती है वैसे उसने बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो. दे स्टार्टेड कमिंग नियरर एज दे सेंस्ड हर फियर. जैसे ही उन 4 बच्चों ने देखा कि वो डर रही है तो उसके पास और ज्यादा आने लग गए. देन 2 tall boys and 2 girls of medium height looked at her and gave her spine chilling terror. वो जो 4 बच्चे थे उनमें से 2 लंबे लड़के एंड 2 मीडियम हाइट गर्ल्स, मीडियम हाइट की लड़कियां थी. उन्होंने देखा उसको इस तरह से देखा, उन गर्ल्स और बॉयज ने, कि मोहिनी को एक स्पाइन चिलिंग टेरर फील हुआ. अब बेसिकली आपकी सारी इंपल्सेस वगैरह आपकी स्पाइन से रिलेटेड होती है. आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से आपके सारे सिग्नल्स जाते हैं बॉडी में. अब आपको जब डर लगता है, देयर इज अ सेंसेशन इन योर स्पाइन, जिसके कारण मोहिनी बहुत ज्यादा डरा हुआ फील कर रही थी. Before Mohini could shout, one of the girls covered her mouth and they all started laughing. जैसे ही मोहिनी चिल्लाने लगी, एक लड़की ने उसके मुंह पर हाथ रखा एंड सब लोग हंसने लगे. जो 4 सीनियर उसको डरा रहे थे वो हंसने लगे. Mohini was left astonished. To make things clear, one of the boys told her that they have been assigned to guide her through the school and assist her to make her feel comfortable. तो मोहिनी की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उनमें से एक बॉय ने उसको बोला दैट हमें तुम्हारे लिए टास्क असाइन किया गया, मतलब एक काम दिया गया है, दैट तुम्हें स्कूल में कंफर्टेबल फील कराना है, तुम्हें स्कूल के बारे में बताना है और तुम इजीली सेटल हो जाओ, उसका काम हमें मिला है. They were coming nearer to her, introduced themselves and thought of playing a small prank when Mohini started running away from them. अब वो लोग मोहिनी के पास खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहे थे बेसिकली. बट जब उन्होंने देखा कि मोहिनी डर के भाग रही है तो उन्होंने सोचा कि दे विल प्ले अ स्मॉल प्रैंक. उन्होंने सोचा कि उसके साथ एक मजाक करते हैं, उसको डराते हैं. When Mohini started running away from them, जैसे उन्होंने देखा कि मोहिनी भाग रही है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम प्रैंक करेंगे.
मोहिनी breathed a sigh of relief and conveyed that she thought she was about to get bullied. मोहिनी ने रिलीफ की सांस ली एंड देन उसने बताया कि उसको लगा था कि वो बुली होने वाली, दैट इज की रैगिंग एंड ऑल होने वाली बिकॉज शी वॉज अ फ्रेशर. सो दिस वॉज द स्टोरी. स्टार्टिंग वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग दैट सब कुछ बुरा हो रहा था, बट लास्ट में क्या हुआ मोहिनी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ. तो थिंग्स हमेशा ऐसी नहीं होती जैसी हमें लगती है. कई बार हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है इसलिए हम उनको अपने नजरिए से देख सकते, बट हर चीज हर पर्सन के अलग अलग होती है. नाउ दिस वॉज अ homework I have given. If you are able to do, you can do it. The worst nightmare, I have given the title. Use the same title. इसके according खुद की story बनाओ. That's it for the video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to our channel.